नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे ही सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली तो तुरंत इलाके को घेर लिया गया और घेरने के बाद जवानों ने आतंकियों से समर्पण करने की अपील की, लेकिन आतंकी गोलीबारी करने लगे और मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आतंकियों की ओर से जारी गोलीबारी का जवाब देना शुरू कर दिया। एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकी जैश के कमांडर बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई और घटना के बाद इलाके के लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया और बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में इतिहास का अब तक सबसे मुश्किल भरा निकासी अभियान चलाया जा रहा है। और बाइडेन ने 4 दिन में दूसरी बार देश को संबोधित किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा तालिबान को चेताते हुए कहा है कि हम अमेरिकी सैनिकों पर तालिबान का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी लोगों के निकलने तक सेना वहां रहेगी। बाइडेन ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है और अभी 5,000 लोगों को निकाला गया है और अमेरिकियों और अन्य देशों के नागरिक के अलावा अफगानी लोगों को भी यहां से निकाला जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का पूरा नियंत्रण है और उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब तक 18,000 लोगों को निकाला गया और वहीं 14 अगस्त के बाद से 13,000 लोगों को काबुल से बाहर निकाला गया है और अमेरिका में अभी भी 6,000 से अधिक सेना तैनात है और लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है और यह इतिहास का अब तक का सबसे मुश्किल भरा निकासी अभियान है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि लोगों को बाहर निकालने का काम खतरे से भरा है और इसमें फौज को भी खतरा है। इस मुश्किल हालात में अंजाम दिया जा रहा है। मैं भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि इस आखिरी नतीजा क्या निकलेगा या अंत में क्या होगा। और वहीं आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर एक मां द्वारा अपने बच्चे को अमेरिकी सैनिकों को सौंपने के मुद्दे पर उन्होंने ये भी कहा कि उस बच्चे को उसके पिता को सौंप दिया गया है और दोनों ही अभी सुरक्षित हैं। और बाइडेन ने कहा कि हमने काबुल एयरपोर्ट पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है और यहाँ से सैन्य विमानों के अलावा नागरिक विमान भी उड़ान भर रहे हैं और लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है और वहीं बीते 24 घंटे में शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,497 नए मामले सामने आए और इस दौरान 375 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई और वहीं एक्टिव संख्या भी 3,61,340 है और यह आंकड़ा 191 दिनों में सबसे कम है और 11 दिन बाद मरने वाले लोगों की संख्या में कमी दर्ज हुई है। कोरोना के कारण अभी तक 4.33 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिन 97 नए केस सामने आए हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का असर अब रेलवे पर भी देखा जा रहा है और वहीं असर ट्रेनों की आवाजाही पर दिखने लगा। मुरादाबाद और बरेली में रेलवे ने ट्रेनें रद्द कर दी। रेलवे ने मुरादाबाद में 2 और बरेली में 2 ट्रेनों को रद्द किया और ट्रेन रद्द होने के कारण यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को अपने स्थान तक पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के सीएमआई जे.के. ठाकुर ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते मुरादाबाद और बरेली में 2-2 ट्रेनें रद्द कर दी गई। उन्होंने बताया कि यात्रियों को टिकट का पैसा रिफंड करने के लिए 5 काउंटर खोले गए हैं और रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने बताया कि हमें ट्रेनों को खाली करने को कहा गया है क्योंकि ट्रेन यहां से आगे नहीं जा सकती और मुझे अपना टिकट कैंसिल करना पड़ा है।